हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोटस ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल में और मैं हूं मंजय। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th क्लास के साइंस में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन में बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है और बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस को हम लोग कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि chemical reactions the process in which new substances with new properties are formed from one or more substances is called chemical reactions। chemical reactions का मतलब होता है कि दो जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलते हैं या फिर टूटते हैं तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्म होता है जो कि उस सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज़ होता है पहले वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। जैसे फॉर द एग्जांपल्स के लिए अगर हम बात करें कि ए प्लस बी और कुछ न कुछ प्रोडक्ट बनाया, सपोज मान लेते हैं कि सी और डी बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि ए प्लस बी जो सब्सटेंस हम लोग लिए हैं, यह सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज़ होगा, ऑल टू ऑल जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो तो पहले से ही अलग होगा। बट इन दोनों को मिलाने से जो नया चीज़ बना है, न्यू जो सब्सटेंस बना हुआ है वो बना हुआ है सी प्लस डी। तो यह जो सी प्लस डी का जो प्रॉपर्टीज़ होगा, है ना, यह सी प्लस डी का जितने भी प्रॉपर्टीज़ होगा वो पहले वाले जो सब्सटेंस जो था ए प्लस बी, ये दोनों सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा। तो यह जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में दो बातें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। पहली बात कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो सब्सटेंस रिएक्शन में भाग लेता है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब जो रिएक्शन में भाग लेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स के लिए अगर बात करते हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या चीज़ है, रिएक्शन में भाग लिया है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट। और जो न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ, मतलब सी प्लस टी जो फॉर्म हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। दैट मीन्स बोल सकते हैं द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जो नए सब्सटेंस बने हुए हैं, है ना, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। जैसे जो केमिकल रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शंस को हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसको हम लोग देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं, है ना। तो केमिकल रिएक्शन से बहुत सारी बातें आपको ऐसे भी डेली लाइफ में हम लोग उसको देखते हैं तो समझ में आने वाली है। पहली बात, जैसे अगर मान लेते हैं कि जो हम लोग भोजन करते हैं, मानना क्या है तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम्पल्स के लिए बोल सकते हैं, फर्स्ट जो भोजन करते हैं, भोजन मेरा डाइजेस्ट हो जाता है, तो यह जो डाइजेशन ऑफ फूड जो है एक प्रकार का केमिकल रिएक्शंस का टाइप्स है, केमिकल रिएक्शंस का ही एग्जाम्पल है। अब क्या है, कैसे होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या होता है, रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी केमिकल रिएक्शंस का ही एग्जाम्पल बोल सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन से तो आप लोग वाकिफ़ होंगे। जैसे क्या होते हैं, जो लोहा होता है, आयरन होता है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर बैठ जाता है ना। तो वह जो लेयर बैठता है वो भी एक जो टाइप है केमिकल रिएक्शंस का ही टाइप है। फिर जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको ऑक्सीजन में अगर छोड़ दिया जाए तो वह जलने लगता है। तो यह जो प्रोसेस होता है ये भी प्रोसेस होता है क्या, केमिकल रिएक्शंस का ही प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शंस का ही यह एग्जांपल्स बोल सकते हैं, है ना। बट अब कैसे होगा, है ना, क्या होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये तो आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि यह हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड भी है
कि जैसे अगर मान लेते हैं कि जो मान लेते हैं कि जो मिल्क होता है, मिल्क फिर कर्ड में जो कन्वर्ट होता है, कर्ड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शंस का ही टाइप्स होता है, केमिकल रिएक्शंस का ही एग्जाम्पल है। अब देखते हैं जैसे अगर कोई भी प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो उस केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चीज़ें बातें समझ में आती है, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम लोग समझ सकते हैं। फर्स्ट चीज़ होता है कि चेंज चेंज इन स्टेट। अगर केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ हम लोग देख सकते हैं। पहली बात कि उसका स्टेट चेंज होगा, मतलब जो रिएक्टेंट का जो स्टेट स्टेट होगा, स्टेट मतलब वह सॉलिड में, लिक्विड में, गैस, है ना, यह तीनों में अगर हो सकता है तो हो सकता है कि अगर सॉलिड में है तो प्रोडक्ट बनने के बाद वह गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है ना। तो इस प्रकार से भी हो सकते हैं कोई। तो यानी कि फॉर चेंज इन स्टेट मतलब वह क्या हो सकता है, रिएक्शन में क्या हो सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होगा, जो सब्सटेंसेस होंगे उस सब्सटेंस के स्टेट में चेंजिंग देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ और क्या देखने को मिलेगा, चेंज इन कलर। मतलब जो कलर, ऐसा नहीं है कि जो पहले वाला कलर होगा वही बाद में भी कलर होगा, नहीं, कलर में भी चेंजिंग देखने को मिल सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, हो सकता है टेम्परेचर भी चेंज हो जाए। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, वो ऐसा भी होता है कि अगर मान लेते हैं कि रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन में क्या होंगे, गैस भी इवॉल्व हो सकते हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से होगा।